हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर। और हमने मटेरियल वेरिएंसेस को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। नाउ वी आर गोइंग एंड प्रोसीडिंग विद द लेबर वेरिएंसेस। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू हम क्या कवर करेंगे? लेबर वेरिएंसेस, यानी जो डायरेक्ट लेबर्स, वर्किंग आवर्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा था। लेबर वेरिएंसेस कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, उनका थ्योरेटिकली नॉलेज क्या है, फॉर्मूलाज क्या है। इस वीडियो के थ्रू हम सिर्फ फॉर्मूलाज को कमांड करेंगे, ताकि आप जब फ्यूचर में रिवीजन की ज़रूरत हो तो आप सिर्फ इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करें, और हम न्यूमेरिकल को एक सेपरेटली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ओके, तो जब हम लेबर वेरिएंस भी कैलकुलेट करते तो जैसे मटेरियल में कैलकुलेशन होता था, वैसे लेबर में भी कैलकुलेशन होता है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद जैसे हम मटेरियल में मटेरियल रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते थे, वैसे ही लेबर में भी लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट होगा। ठीक है, देन आपका कैलकुलेट होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, फिर एफिशिएंसी से आपका कैलकुलेट होता है आपका, जैसे मटेरियल में मिक्स था वैसे लेबर में मिक्स वेरिएंस, और जैसे मटेरियल में यील्ड था वैसे लेबर यील्ड वेरिएंस। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें कैची हैं जो कि मैं आपके नॉलेज में डालना चाहूँगी। अगर आइडल टाइम हो जाता है, भाई कुछ समय ऐसा होता है कि वर्कर्स या लेबर जो है वो काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आइडल टाइम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेबर मिक्स वेरिएंस को यहाँ पे जो है अदर नेम से बुलाया जाता है गैंग कॉम्पोजिशन। ठीक है, दैट इज GCV, गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस। और लेबर यील्ड वेरिएंस को बुलाया जाता है लेबर एफिशिएंसी सब वेरिएंस। ठीक है, ये इसका अदर नेम है, तो आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे इससे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जब आइडल टाइम होता है तो यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की जगह पे लिख दिया जाता है टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, और इसमें से फिर डिवाइड हो जाता है आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड आइडल टाइम वेरिएंस। क्लियर हो रहा है आपको? अगर आइडल टाइम क्वेश्चन में गिवन है तो आप टोटल लेबर एफिशिएंसी से लेबर एफिशिएंसी और आइडल टाइम को डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये मैंने एक बेसिक चार्ट बनाई जो कि आपको क्रॉस वेरीफाई करने में मदद करेगी। तो अब हम इंडिविजुअली सबका फॉर्मूलाज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, जिसको राइट करते हैं एज एन LCV। ठीक है, एग्जाम में आप फुल लिखेंगे, रिवीजन में आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो क्या इसका फॉर्मूला होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। ये तो मैंने फुल फ्लेज बता दिया आपको कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर होता है और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर होता है। ठीक है, तो आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है लेबर का, तो उसमें हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होता है आपका जो आपने एक्चुअल आउटपुट अचीव किया है। ठीक है, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर आपका क्या हो जाएगा? आपका एक्चुअल रेट और आपका एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट के फॉर्म में या एक्चुअल आवर्स के बेसिस में गिवन है, तो आवर्स के बेसिस में प्रोवाइडेड किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। बिल्कुल वरीड नहीं होगी, हम जब न्यूमेरिकल डील करेंगे तो आपको और चीज़ें कमांड में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। नेक्स्ट हम देखेंगे लेबर रेट या लेबर पे वेरिएंस। ठीक है, सेम एज इन मटेरियल के फॉर्म में फॉर्मूलेज रोटेट हो रहे हैं। लेबर रेट या पे वेरिएंस क्या कैलकुलेट करना है? रेट कैलकुलेट करना है। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? रेट आएगा। वहाँ पे एक्चुअल टाइम वहाँ पे एक्चुअल आउटपुट रखते थे, यहाँ पे एक्चुअल टाइम रखेंगे। एक्चुअल टाइम टेकन, कैलकुलेट क्या करना है? रेट। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? रेट। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड को बेस रखा है क्योंकि क्या है, ये एक्सपेंस है। क्लियर है इतना? लेबर रेट और दी पे वेरिएंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, अब आपको एफिशिएंसी निकालना है कि लेबर कितना एफिशिएंट था, ठीक है। सो जो इसमें कैलकुलेट करेंगे वो टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। और आपको अगर मटेरियल का याद हो कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस था तो ब्रैकेट में क्या रखते थे, क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट बाहर, तो वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड रेट बाहर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगा माइनस एक्चुअल टाइम पेड फॉर, ध्यान देंगे पेड जिसके लिए पेमेंट हुई, पेड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है ये तभी कैलकुलेट होगा जब हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम आता है। ये मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के फेज में बताया था ना कि जब हमारा एबनॉर्मल टाइम आएगा, ठीक है, आइडल टाइम, तभी हमको टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, टोटल लेबर एफिशिएंसी, आपको एफिशिएंसी निकाले, आउटपुट निकालना एक फॉर्म में, तो आपने ब्रैकेट में क्या रखना है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम पेड फॉर और बाहर स्टैंडर्ड रेट। सेम मटेरियल की लैंग्वेज में कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट है आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, लेबर एफिशिएंसी की कितना एफिशिएंट था लेबर, ठीक है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला ही जाएगा, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम वर्क, कितने घंटे उसने काम किए सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे, तभी तो आपको एग्जैक्टली एफिशिएंसी पता पड़ेगी। और यहाँ से आइडल टाइम अब हट चुका है, क्योंकि आपको कई बार जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है आप लेबर को बोलते हो, ऐसा थोड़ी नहीं बोलते हो कि आपने जो आइडल टाइम किया है या जितनी देर आपने नाश्ता किया या लंच टाइम में लंच आज किया तो उसका पेमेंट करता है, आपने कभी सुना है क्या, नहीं। तो वो क्या है, जो एक्चुअल आवर्स में आपको पे करना पड़ रहा है उसमें आइडल टाइम इंक्लूड है, ठीक है। और एफिशिएंसी के केस में आप बिल्कुल एफिशिएंसी चेक करोगे, यानी कितने घंटे उसने काम किया, ठीक है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया आपका और टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, 1 सेकेंड, फिफ्थ, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। अब ये आपका मटेरियल में नहीं था, अभी तक जो सारी चीजें थी वो मटेरियल में थी, तो आइडल टाइम यानी जो टाइम नुकसान करके बैठा हुआ है, वो फालतू बैठा हुआ है, तो ये हर केस में एडवर्स ही होगा, क्योंकि नुकसान है, आपका खर्चा हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय आपका वर्कर जो है आइडल बैठा हुआ है, तो ये ऑल केस में एडवर्स होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में आपको गिवन दिया होगा एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट आपका गिवन है। या और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका स्टैंडर्ड रेट जैसे आप कैलकुलेट कर रहे थे, आपने एक्चुअल आवर्स, आपने जो वर्क किया है माइनस एक्चुअल आवर्स जो आपको पे हुआ है, तो पेड वाला आपका टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस का पार्ट होता है और वर्कड वाला आपका एफिशिएंसी वेरिएंस का पार्ट होता है। और अगर आप एक तरीके से और देखें तो टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को अगर हम माइनस कर देंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से, तो आपका आइडल टाइम वेरिएंस भी आ जाएगा, है ना। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत इजी, इसमें कुछ और समझने का नहीं था। आगे बढ़े, तो ये एक चीज थी जो आपकी मटेरियल में नहीं थी,
और आपकी लेबर का पार्ट बनी है, ठीक है। अभी तक सारी चीजें हम मटेरियल की ही कंट्रास्ट में की, तो मटेरियल में कमांड होते हैं तो लेबर ऑटोमेटिकली मेनली हो जाता है। तो आपको बस यहाँ पे जो मेन फोकस करना है कि ये वर्क के लिए और पेड के लिए, इसमें मेनली जो है स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्स वेरिएंस, जैसे मटेरियल में होता था वैसे ही लेबर में है। लेबर मिक्स वेरिएंस, अदर नेम क्या है, गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस, गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस, ठीक है। जैसे मटेरियल मिक्स का था वैसे ही आपका लेबर का वेरिएंस होता है, ठीक है, कि किससे कंपोजिशन ऑफ द लेबर चेंज किया जाए, कितने मैन काम करेंगे, कितने वुमेन काम करेंगे। तो अगर कंपोजिशन में चेंजेस आ जाता है तो इस मिक्स वेरिएंस की किसका कितना मिक्सचर रखें कि कॉस्ट कम हो, एफिशिएंसी ज़्यादा रिसीव्ड हो, है ना। तो इसमें भी क्या है, अगर आपका जो चेंज नहीं है स्टैंडर्ड कंपोजिशन और एक्चुअल में, ठीक है, और जहाँ पे चेंज है, ठीक है, ठीक है, जितना टाइम एक्सपेंड किया और जितना टाइम टेकन किया है वो इक्वल है, ठीक है। लेबर मिक्स वेरिएंस क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेम मटेरियल के लेंथ पे जा रहे, देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन। स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन मीन्स कि स्टैंडर्डली डिसाइड हुआ है कि कितने मैन हो रहे हैं, कितने वुमेन हो रहे हैं। मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, ठीक है, कि कितने मैन हो रहे हैं, कितने, ये कंपोजिशन बना है, स्टैंडर्ड कंपोजिशन है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंपोजिशन किसके लिए, फॉर एक्चुअल टाइम टेकन, लेस, इससे रिड्यूस हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कंपोजिशन, ठीक है, फॉर एक्चुअल टाइम वर्क, ठीक है। कैच क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन से एक्चुअल कॉम्पोजिशन का रिडक्शन हो रहा है, और ये जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन बना है वो एक्चुअल टाइम टेकन को बेस रख के बना है, और जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन आप ले रहे हैं वो एक्चुअल आज जितना काम किया, क्योंकि आइडल टाइम तो फालतू बैठा है ना, और वैसे भी उसको हमने अभी टोटल लेबर एफिशिएंसी से अलग कर लिया, तो हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, है ना। तो ये लेबर एफिशिएंसी से आपका जो है आइडल टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, तो ये किसका पार्ट हुआ, लेबर एफिशिएंसी का पार्ट हुआ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना ये, कि अगर आपको आइडल टाइम गिवन है तो आप उसको हटा देंगे, अगर नहीं गिवन है तब भी ये लेबर एफिशिएंसी का पार्ट है आपका मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, तो आइडल टाइम की बात ही नहीं आती है। और अगर आपका आइडल टाइम गिवन है तो आप टोटल में से इसको हटाएंगे आइडल टाइम को, बैलेंस बचेगा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस, और फिर उसमें से आएगा मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। दैट मीन्स इन ऑल सिनेरियोज मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस आर द पार्ट ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्लियर, क्लियर है ये फॉर्मूला। तो अगर हम इसको और डिकम्पोज करें यानी तोड़ें इस फॉर्मूले को, तो क्या निकल के आता है हमारा, टोटल एक्चुअल आवर्स आएगा आपका, मैं टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स आ रहा है आपका, ठीक है, कि टोटल आपका कितना घंटा काम लगा, ठीक है। अगर आप रिकॉल करेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस को एक बार, तो आपने स्टैंडर्ड टाइम को ऑलरेडी हटा के रखा है ना, और आप स्टैंडर्ड रेट को बाहर रख के एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल टाइम वर्क में कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो अभी भी हम जो कंपोजिशन बनाएंगे वो आवर्स का ही बनाएंगे, तो टोटल एक्चुअल आवर्स को बाहर कर देंगे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर फॉर स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड रेट पर आवर फॉर एक्चुअल मिक्स। अगर आप फॉर्मूले को ब्रेक करें तो ये आपके पास बन के आएगा, ठीक है।
आगे बढ़े। ओके ठीक है, ये हो गया आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब यही अगर स्टैंडर्ड कंपोजिशन है लेबर फोर्स का, वो रिवाइज्ड हो रहा है ड्यू टू लाइक सपोज टू बी द शॉर्टेज है किसी पर्टिकुलर लेबर की, ठीक है, तो अगर क्या हो रहा है, आपका जो स्टैंडर्ड कंपोजिशन है वो रिवाइज हो रहा है किसी वजह से, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो जो टोटल टाइम है उसको इक्वल करने के लिए कि वो इक्वल हो जाए स्टैंडर्ड टाइम से, बट क्या है आपका कंपोजिशन रिवाइज हो रहा है, तब उस केस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेम हम मटेरियल वेरिएंस की तरह देखेंगे, तो ये होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज, क्योंकि कॉम्पोजिशन भी रिवाइज हुआ है, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन, सेम वही एक्चुअल टाइम टेकन, शॉर्टकट लिख रही हूँ, एक्चुअल टाइम टेकन माइनस हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉम्पोजिशन, क्योंकि एक्चुअल तो आपको वही रहना है, आपने स्टैंडर्ड को रिवाइज किया है, ठीक है, फॉर एक्चुअल टाइम वर्कड, ठीक है, एक्चुअल टाइम वर्कड। और अगर आपका एक्चुअल टाइम जो है वो डिफर करता है स्टैंडर्ड टाइम से, ठीक है, तो उसको फिर हम प्रपोर्शनेट करके कैलकुलेट करेंगे। चलिए उसका भी फॉर्मूला मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ ऑन द सेफ साइड। इफ टोटल एक्चुअल टाइम, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड टाइम, इक्वल नहीं है स्टैंडर्ड टाइम से, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका टोटल टाइम ऑफ एक्चुअल लेबर का जो कंपोजिशन है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो स्टैंडर्ड लेबर का कंपोजिशन है, ठीक है, होल इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लेबर कंपोजिशन लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर कंपोजिशन, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए एक तरीके से आपको स्पेसिफिकली याद नहीं करना है, आपको अगर मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो ये भी आपके लिए क्लियर होगा, ठीक है। अगर यही स्टैंडर्ड फिर से रिवाइज्ड हो जाता है और आपका एक्चुअल जो टोटल टाइम लेबर है वो डिफर हो जाता है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, सिर्फ स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है, यहाँ पे टाइम मैच हो रहा था हमारा, राइट। अब हमारा क्या है, स्टैंडर्ड रिवाइज हो रहा है और टाइम भी मैच नहीं हो रहा है, तो सेम फॉर्म आपका होगा ऊपर कि आपका टोटल टाइम फॉर एक्चुअल लेबर कंपोजिशन डिवाइडेड बाय, नीचे बेस में बस आपका चेंज हो जाना है, बेस में आपका क्या हो जाएगा, बेस में हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड लेबर कंपोजिशन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज होके हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड लेबर कंपोजिशन, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। कब, जब आपका ये कौन से क्राइटेरिया में फॉलो होगा, जब आपका स्टैंडर्ड रिवाइज हो रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिवाइज हो रहा है और आपका जो एक्चुअल टाइम है वो इक्वल नहीं है स्टैंडर्ड टाइम से, ठीक है, तो उस केस में बाकी सारी चीजें चेंज होंगी, सिर्फ जो ग्रीन में मैंने आपको मेंशन किया है वो आपका चेंज होकर जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्स वेरिएंस, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस, ठीक है, लेबर यील्ड वेरिएंस बिल्कुल सेम है, मटेरियल की तरह है, ठीक है, जो वहाँ पे यील्ड को हमने प्रोडक्शन माना है, यहाँ पे हम उसको टाइम के कॉन्सेप्ट से कंसिडर करेंगे, जो प्रोड्यूस करने में लग रहा है, मनी एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम फॉर दी प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, अब यील्ड है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो ऑब्वियसली एक्चुअल बेस रखेंगे, तो ये कैच है, सेम मटेरियल की तरह, एक्चुअल यील्ड इन यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इन यूनिट्स एक्सपेक्टेड
from actual time worked on production. ठीक है, एक्चुअल टाइम वर्क फॉर प्रोडक्शन, ये हो जाता है आपका लेबर यील्ड वेरिएंस। तो एक बार मैं आपको फिर से बैक में लेके जाऊंगी, बिकॉज मैंने आपको फॉर्मूले सारे एक्सप्लेन किए। एक बार यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस को कोरिलेट कराऊंगी, ठीक है। ओके, एक करेक्शन है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, बट स्टिल आई विल कंफर्म यू। नहीं, इधर ठीक है, इट्स फाइन फाइन, ठीक है। ओके, स्टैंडर्ड रेट, 1 सेकेंड प्लीज। ओके, एक करेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ये जो आपने लिखा है टोटल लेबर एक्चुअल आवर्स, दिस वन, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट रखना है, देन ओनली यू कैन गेट ना। आपने स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए एक करेक्शन है, प्लीज रिकॉल करेंगे इस पे। यहाँ पे मिक्स वेरिएंस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंपोजिशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर आपने रुपीस को यहाँ पे अंदर मेंशन करना है, ये कैच है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल आवर्स पे ही आपने जो है फोकस करना है। तो करेक्शन ये है कि आपको मेरे को ये फोकस कराना है कि यहाँ पे हमने रेट को अंदर रखा हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है। अदरवाइज अगर हम मिक्स वेरिएंस को देखें, आप अगर आगे देखेंगे तो हम हर जगह पे रेट को बाहर रख के चल रहा है, राइट। अगर आप नोटिस करेंगे तो हम रेट को क्या बाहर रख के चल रहे हैं, आउटसाइड रख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बस ये देखिए, रेट को हमने कहाँ रखा है, बाहर रखा है, ठीक है। लेकिन आपके जो इस फॉर्मूले में है उसमें हमने रेट को अंदर रखा है, ये जस्ट आपको फोकस कराना है। दिस इज ओनली द करेक्टिव पॉइंट जो मुझे आपके नॉलेज में डालना है, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप एफिशिएंसी वेरिएंस को देखें, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस में, अगर आप देखेंगे तो एफिशिएंसी वेरिएंस में, एक मिनट, आपने स्टैंडर्ड रेट को बाहर रखा हुआ है। उसी बेसिस पे क्या है, एफिशिएंसी का ही तो पार्ट है मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, है ना। लेकिन वहां पे मैंने कैच क्या बताया, रेट अंदर है, ठीक है। तो ये कैच पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यील्ड वेरिएंस में जो फोकस है कि एक्चुअल से स्टैंडर्ड माइनस होता है, बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल बेस फॉर्म में चलती है जो मैंने मटेरियल में समझाया। यील्ड में भी वैसे ही चलता है, बट इसमें टाइम टेकन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको सारे फॉर्मुलेज क्लियर हो गए हो, अंडरस्टैंड भी हो गए हो, बिकॉज फॉर्मुलेज में जितना एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड था, गिव यू द मोर, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जब, तो उससे में आपको रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार एक बार रिवाइज करके आएंगे। फिर भी हम न्यूमेरिकल में बेस से लेके करेंगे, यानी फॉर्मुलेज को भी अंडरस्टैंड करते हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आप फिगर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग सेट हो जाए, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अब आपको क्या हो सकता है, एग्जाम में कई चीजें चेंज हो जाती हैं, आपको कॉस्ट पर यूनिट दे दिया जाता है या टोटल वैल्यू दे दिया जाता है, जैसे मटेरियल में हमने डील किया है, तो एन नंबर ऑफ दी चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, बट दीज आर दी बेस फॉर्मूला। बार बार रिविजन करना है इससे, और जो फ्यूचर में हम वीडियोस लेकर आएंगे सब बेसिक्स पे हम इंडिविजुअली उसको टेल करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर विद दीज फॉर्मूलाज ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। So clear this at this point of time only, ठीक है। In case of any doubt, ask me, ठीक है। Take care. See you in the next section with the new topic.